हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन कर रहे हैं हिंज फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल पुट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पाइवेट एट अ पॉइंट ए, फाइंड द हिंज फोर्स। तो यहाँ पे अपन को बता रखा है, अपन ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है और उसको अपन ने हॉरिजॉन्टल प्लेट पे इस तरीके से रख रखा है। अब इसका जो पॉइंट है ए, यहाँ पे अपन ने इसको कर रखा है पाइवेट। तो अब अपन को बताना है कि यहाँ पे पाइवेट पॉइंट पे कितना फोर्स यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे अपन को कुछ कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट दे रखी है कांस्टेंट ओमेगा, कि जब ये घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है। और सेकंड कंडीशन दे रखी है मासलेस रिजिड रॉड। जो ये रॉड है वो कैसी है, मासलेस। अपन को यहाँ पे एज्यूम करना है ये रॉड कैसी है, मासलेस है। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, हिंज फोर्स पे कितना यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे पाइवेट कर रखा है। अब यहाँ पे अपन को फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कांस्टेंट ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है जीरो। क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वहां से अपन को एक्सेलरेशन मिलता है। जबकि यहाँ पे अपन को कंडीशन दे रखी है कि जो एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन को अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा अपन को मिल जाएगा जीरो। तो यहाँ से अपन को अल्फा मिल गया है जीरो। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्सेलरेशन, कितने तरह के एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्क करेंगे। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको ए पॉइंट पे पाइवेट कर दिया। तो जब इस पे यहाँ पे ये रोटेट करेगी तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी, ए पॉइंट के अबाउट। तो जब ये रोटेट करेगी तो ये क्या करेगी, ए पॉइंट के अबाउट यहाँ पे रोटेट करेगी। अब जब रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पे दो तरह के एक्सेलरेशन वर्क करता है। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है टेंजेंट के अलोंग और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन वर्क करेंगे। अपन इसका जो पूरा मास है, इसका अपन को क्या दे रखा है, एम एम एम। तो इसका जो पूरा मास होता है वो कहाँ पे लाई होता है, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे अपन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे इसका पूरा बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है और वो कितना है, 3m है। और ये क्या है, रोटेशनल मोशन में है। ए पॉइंट पे अपन ने इसको पाइवेट कर रखा है तो ये इस तरीके से ये रोटेट होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा टेंजेंट के अलोंग और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की तरफ, ए की तरफ। अब यहाँ पे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की वैल्यू अपन को यहाँ पे जीरो दे रखी है तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। अब अपन निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, ए पॉइंट पे अपन ने पाइवेट कर रखा है। तो यहाँ से अपन को डिस्टेंस कितने मिल रही है, ये डिस्टेंस अपन को कितने मिलेगी, तो अपन को पहले ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये अपन देख रहे हैं ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, सेंट्रोइड अपन को यहाँ पे मिलेगा। और सेंट्रोइड अपन को किस रेशियो में मिलता है, 2:1 में मिलता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड अपन को क्या मिलती है, इक्वल। और इसका जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 पे लाई करता है। ऊपर से ये रेशियो मिलेगा अपन को 2 और नीचे से अपन को ये वाला रेशियो मिलेगा 1। तो 2:1 में ये क्या होती है, ये वाली लाइन डिवाइड होती है। अब अपन को ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसको अपन मान लेते हैं ये है अपना ए पॉइंट, बी सी, और इसको अपन मान लेते हैं ओ। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, ए ओ अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें एंगल कितना बनता है, 60 का एंगल बनता है। अगर अपन ये वाला कंपोनेंट ले तो अपन को ये वाली लाइन कितनी मिल जाएगी, L cos 60, और ये अपन को मिल जाएगी L sin 60। इसको अपन कैलकुलेट, इसको अपन मान लेते हैं डी पॉइंट। तो BD अपन को कितना मिल जाएगा, L cos 60, और अपन को AD मिल जाएगा L sin 60। तो यहाँ से अपन पहले AD की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से अपन को AD कितना मिल गया है, √3L/2। तो यहाँ से AD अपन को मिल गया ये वाली डिस्टेंस। अब जो सेंट्रोइड है वो क्या कर रहा है, AD को 2:1 में डिवाइड कर देगा। तो AO अपन को कितना मिल रहा है, 2। तो अपन इसको यहाँ पे अपन AO की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपन को मिल रहा है 2, टोटल रेशियो कितना है 3, और किसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, AD को। तो AD की वैल्यू अपन को मिल रही है √3/2 × L। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा
L/√3। तो AO अपन को कितना मिल गया, L/√3। ये वाली डिस्टेंस अपन को मिल गई है L/√3। मतलब सेंटर ऑफ मास और A जहाँ पे अपन ने पाइवेट कर रखा है और सेंटर ऑफ मास, इनकी डिस्टेंस अपन को कितनी मिल गई है, L/√3। अब यहाँ से अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल देंगे। R की वैल्यू अपन को मिल गई है, ये है L/√3 ओमेगा²। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, ए पॉइंट को पाइवेट कर रखा है, तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, दो तरह के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अपन यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। एक अपन एज्यूम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक अपन देख लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अपन मान लेते हैं N1 फोर्स लग रहा है इस साइड में, N2 फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। अब अगर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सारे फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है टेंजेंट के अलोंग, और इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, N1। तो N1 को भी अपन इधर डिनोट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन को कहाँ मिल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में अपन को एक और कौन सा फोर्स मिल रहा है, N2। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले अपन एक बार देखेंगे x डायरेक्शन में, फिर अपन देखेंगे y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, N1 लग रहा है। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के बराबर। तो यहाँ पे मास कितना एक्ट कर रहा है, टोटल मास कितना हो गया, m + m + m, तो ये हो गया 3m। एक्स डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, 0। तो यहाँ से अपन को N1 क्या मिल गया, N1 अपन को मिल गया है 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0। अब अपन देखेंगे वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होता है, ma के बराबर नेट फोर्स कितना लग रहा है वाई डायरेक्शन में, N2। मास कितना है टोटल, 3m। और एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे वाई डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3m। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, ये वाली वैल्यू मिलती है, इसको अपन वैल्यू को पुट करते हैं। तो अपन को y डायरेक्शन में अपन को कितना फोर्स मिल रहा है, √3ml ओमेगा²। तो यहाँ पे हिंज फोर्स की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई है, √3ml ओमेगा²। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन देखते हैं कंडीशन अपन को दे रखी है कांस्टेंट ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अपन ने अल्फा को 0 कैलकुलेट कर दिया। अब जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका पूरा वेट कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट एक्ट करेगा, और जब ये रोटेशनल मोशन में होगा, ये क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है। तो इसके पास में दो तरह के एक्सेलरेशन आएगा, एक आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करता है। अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया 0। फिर अपन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। सेंटर ऑफ मास और ए के बीच की अपन ने डिस्टेंस निकाल दी। ये पूरी डिस्टेंस L है, तो ये अपन को कितनी मिलती है, L cos 60 और ये मिलती है L sin 60। सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 में इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से अपन AO की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये अपन को मिलती है। फिर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब जो हिंज पॉइंट है जहाँ पे अपन ने पाइवेट कर रखा है, वहां पे अपन दो तरह के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एज्यूम करता है, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। फिर नेट फोर्स अपन यहाँ पे लगाता है और नेट फोर्स से अपन सॉल्व करता है। तो x डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है 0 और y डायरेक्शन में अपन को मिलता है √3ml ओमेगा²। तो पाइवेट पॉइंट या हिंज फोर्स यहाँ पे कितना मिल रहा है अपन को, √3ml ओमेगा²। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।